अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप आती है जो आपको सिर्फ वो बता सकता है जिसने इस प्रोसेस को खुद पे अप्लाई किया है और खुद इतना वेट लॉस किया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द वेट लॉस सीरीज दैट वी स्टार्टेड। अगर आपने पहला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ चेकआउट द फर्स्ट वीडियो, बिकॉज उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये फंक्शन स्टार्ट होता है बॉडी में, कैसे हमारी बॉडी इस चीज़ को लेती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी डाइट से और अपने मेटाबॉलिज्म और अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करके इस प्रोसेस को एक्चुअल में अपनी बॉडी में स्टार्ट कर सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर दिस होल वीडियो। आप ये वीडियो पूरा देखिए एंड तक, सो दैट आप समझ सकें कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं और कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में इसको डाल सकते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट BMR कैलकुलेशन, तो इंटरनेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स आपको रेडिली अवेलेबल मिल जाएंगे जिससे आप अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी टोटल कैलोरीज निकाल सकते हैं, अपनी बॉडी फैट परसेंटेज निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने गोल सेट कर सकते हैं। पर उन सब में एक इशू है। तो जब भी आप किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं वो आपसे मांगेगा आपकी एज, आपकी हाइट और आपका वेट टू कैलकुलेट अ सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन दोज फैक्टर्स। बट अगर दो लोगों की हम बात करें जिनका लाइफस्टाइल एकदम अलग है, जिनका मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली अलग होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, योर डाइट, योर प्रोटीन इनटेक, योर एक्टिव लाइफस्टाइल, आप कितना सोते हो, और सब कुछ अलग अलग होता है। हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। तो अगर इन दो लोगों की हम बात करें जिनकी हाइट, एज और वेट सेम है, तो इनका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो उस कैलकुलेटर के हिसाब से सेम आएगा। तो आप इन नंबर्स पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते जो कि आपको ऑनलाइन मिलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मेड अकॉर्डिंग टू योर एग्जैक्ट लाइफस्टाइल। तो अब हम आपके हिसाब की मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर जो भी हम खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है। और हमारे तीन जो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो है प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। तो अगर हम साइंस पे जाएं तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 कैलोरी। इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन द अपकमिंग वीडियोस। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपनी डाइट कैसे बना सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने एक लिस्ट नोट डाउन करनी है जो भी आप खाते हो। तो अब जो आप खा रहे हैं उसकी कैलोरीज कैसे निकालेंगे? तो ये बहुत सिंपल है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत इग्नोर करते हैं या हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो जैसे सपोज़ आपने ब्रेकफास्ट में खाई 2 ब्रेड, 1 टेबल स्पून ऑफ जैम और हाफ ग्लास ऑफ मिल्क। तो अब अगर आप किसी भी ब्रेड का पैकेट देखते हैं तो उसके पीछे, या फिर कोई भी आप पैकेज्ड फूड बाहर से कंज्यूम करते हैं, उसके पीछे एक लेबल होता है जिसमें लिखा होता है कैलोरीज पर 100 ग्राम। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने भी बहुत सालों से इग्नोर करी, और जब से सिंस व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी ये मैंने नोटिस करना चालू किया है। एंड यू वोंट बिलीव, चेंज द होल गेम ऑफ फिटनेस, बिकॉज इससे आपका कैलोरी कंजम्पशन का आइडिया बहुत आसान हो जाता है और आपको ईजिली पता होता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। एंड यू गेट एन आइडिया बेसिकली, बिना चेक किए भी आप बता सकते हो इफ़ यू वॉच दीज लेबल्स रेगुलरली। अगर हम बात करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की, तो 2 ब्रेड आपने खाई। अब एक जो अगर आप ब्रेड का लेबल चेक करेंगे तो उसके पीछे लिखा होगा कैलोरीज पर 100 ग्राम आर अराउंड समवेयर अराउंड 260 to 270 कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन द ब्रेड, इफ इट इज़ वाइट ब्रेड और इट्स ब्राउन और इट्स मल्टीग्रेन। सबसे ज़्यादा कैलोरीज आर इन मल्टीग्रेन ब्रेड अप्रॉक्सीमेटली। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल वाइट ब्रेड की, तो उसमें अप्रॉक्स 252 कैलोरीज होती हैं पर 100 ग्राम। तो अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे विच इज़ 25, तो आप टोटल कैलोरीज 250 को आप 252 को अराउंड 4 से डिवाइड करिए, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 1 ब्रेड। अगर आप 2 ब्रेड खाते हैं तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आप 3 ब्रेड खाते हैं उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यू विल गेट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैलोरीज कितना आपका ब्रेड में है। सिमिलरली जैम में भी आपका पर सर्विंग आपको लिखा होगा, और पर सर्विंग में लिखा होगा इधर 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इज जनरली समवेयर नियर 15 to 16 ग्राम्स। तो उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 16 ग्राम में कितना आपकी कैलोरीज जा रही है, कितना आपका शुगर जा रहा है, कितना आपका प्रोटीन है, कितना आपका फैट्स है। ऐसी जो आपने लिस्ट बनाई है पूरे दिन की, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पूरे दिन में कितनी कैलोरीज आ रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉट एवरी कैलोरी इज सेम। आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, आप कितना कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, आप कितना फैट कंज्यूम कर रहे हैं। अब बात करते हैं नॉन पैकेज्ड आइटम्स की, जैसे कि एग्स में आप अगर ओपन एग्स लेते हैं तो उसमें कैलोरीज मेंशन नहीं होती। और अगर हम बात करते हैं राइस की या फिर आटा की, तो उसमें कैलोरीज जनरली मेंशन नहीं होती। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसमें जस्ट आप गूगल करिए कि 100 ग्राम ऑफ आटा और 100 ग्राम ऑफ राइस में कितनी कैलोरीज हैं, उसके हिसाब से व्हेनेवर यू आर ईटिंग जस्ट मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपका जो सर्विंग साइज़ है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट योर कैलोरीज। तो अब हम अगर 3500 कैलोरी रूल के हिसाब से, इस रूल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। 3500 कैलोरी रूल ये कहता है कि
1 पाउंड ऑफ बॉडी फैट इज इक्वल टू 3500 कैलोरीज। इसका मतलब अगर आपको 1 पाउंड बॉडी फैट लूज़ करना है तो आपको 3500 कैलोरीज के डेफिसिट में जाना पड़ेगा। 3500 कैलोरीज डेफिसिट डेली नहीं कर सकते आप, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करते हैं, इसलिए मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से नीचे जाते हो तो आप 200-300 कैलोरीज का डेफिसिट करते हो। लेट्स से आप 500 कैलोरीज का डेफिसिट करते हो पर डे, तो आपका एक वीक में होता है 3500 कैलोरीज का डेफिसिट, एंड दैट्स हाउ यू लूज 1 पाउंड पर वीक। तो अब हमने पूरी लिस्ट बना ली। नाउ वी हैव मेड कि हमारा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट कहाँ से कितना कितना आ रहा है और मैक्सिमम हमारी बॉडी में क्या जा रहा है, कार्ब्स जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, फैट जा रहा है। उसके बाद हमारे पास एक टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज होगा। लेट्स से आप 2200 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्ट अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए आप क्या करिए, आप पहले तो अपना वेट लेना चालू करिए, सो दैट आप सुबह अपना वेट लीजिए खाली पेट। आफ्टर योर नेचर कॉल यू हैव टू मेजर योर वेट, वो आपका एग्जैक्ट और एक्यूरेट वेट होगा। और आप इस डाइट को अभी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको कंज्यूम करिए फॉर एटलीस्ट 1 वीक और 2 वीक्स। इसको ये सेम डाइट रखिए और इसका आप एवरेज वेट लीजिए, आप अपने रोज़ वेट लीजिए और इसका 7 दिन का एवरेज निकालिए। फिर आप सेकंड वीक का सेम 7 डेज़ का एवरेज निकालिए। तो जो मेरा एवरेज वेट में जो डिफरेंस है वो आया है 200 ग्राम्स 2 वीक्स का। तो 200 ग्राम्स को हम LBS में कन्वर्ट करेंगे, जो कि अराउंड 0.44 LBS होता है। इस 0.44 LBS को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3500 कैलोरीज से, 3500 कैलोरी रूल के हिसाब से। तो हमको जो फिगर मिलता है वो होता है 1540 कैलोरीज वीकली सरप्लस। तो ये जो आपका कैलोरी सरप्लस है ये आपका वीकली सरप्लस है। तो आप एक हफ्ते में 1540 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हैं। तो आप एक दिन में कितना खा रहे हैं, 1540 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ अराउंड 220 कैलोरीज का आप सरप्लस ले रहे हैं एक दिन में। और हमने अभी जो कैलकुलेट किया था आपके डाइट में, जो आपने कैलकुलेट किया था वो था 2200 कैलोरीज। तो 2200 कैलोरीज को 220 से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। तो ऐसे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे आपका ये जो प्रोसेस था इससे आपके बॉडी में फैट लॉस शुरू होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप आती है जो आपको सिर्फ वो बता सकता है जिसने इस प्रोसेस को खुद पे अप्लाई किया है और खुद इतना वेट लॉस किया है। तो अब आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में कार्ब्स कितने आ रहे हैं, फैट्स कितना आ रहा है, प्रोटीन कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था एवरी कैलोरी इज़ नॉट सेम। अगर मैं बात करता हूँ 100 ग्राम ब्रेड की जो कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, और मैं बात करता हूँ 100 ग्राम शुगर की जो भी अगेन कार्बोहाइड्रेट है, कैलोरीज जो हैं वो सेम होंगी क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ 4 कैलोरीज। लेकिन इन दोनों का इफेक्ट बहुत अलग अलग होता है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फेवरेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, टॉप पे रहते हैं और इसलिए आपको हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ इंस्टेंट एनर्जी ऑल्सो। बट अगर हम फैट लॉस प्रोसेस की बात करें और अगर हम कुछ डाइट्स की बात करें जो कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सक्लूड कर देती हैं जैसे कि कीटो, तो इनके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जब भी आप कार्ब्स कंज्यूम करते हैं, बीट सिंपल कार्ब्स और बीट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर बेसिकली जिनका ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम होता है और वो धीरे धीरे वो आपके इंसुलिन को बढ़ाते नहीं है, तुरंत आपकी बॉडी में जाते ही दे डोंट स्पाइक योर इंसुलिन लेवल्स, और वो एक बहुत स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी। आपने जो नोट डाउन किया था वो देखिए। अब जैसे ही आप मॉर्निंग में लेट्स से आपने ब्रेड कंज्यूम करी, सुबह उठते ही आपने ब्रेड खाई, तो आपकी बॉडी में एक फैट लॉस प्रोसेस शुरू हो चुका है जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो जैसे ही आप ब्रेड कंज्यूम करते हो आपकी ब्रेन को ट्रिगर होता है कि आपने एक कार्ब सोर्स कंज्यूम किया है। तो उसके लिए वो क्या करती है, जो वो आपके फैट सोर्सेज से एनर्जी ले रही थी क्योंकि आपने अभी ब्रेकफास्ट शुरू किया है, तो अभी जो आप सो रहे थे तब तक वो आपके फैट सोर्सेज से एनर्जी ले रहा था ब्रेन, पर अभी आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लिया तो उसके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो टॉप उसका फेवरेट सोर्स है। तो वो क्या करती है, वो फैट सोर्स से एनर्जी लेना बंद कर देती है क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया। अब जैसे ही आप जब तक वो आपका लेकिन इससे आपका फैट लॉस प्रोसेस बंद नहीं होता। इससे आपका फैट लॉस प्रोसेस तब तक बंद नहीं होगा जब तक आपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कार्ब सोर्स अपनी बॉडी में डालते हैं आपका फैट लॉस प्रोसेस रुक जाता है और आपकी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में आ जाती है। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। देखिए, जब तक आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाएंगे तब तक फैट लॉस होता रहेगा, तब तक वेट लॉस होता रहेगा। पर यह भी बहुत ज़रूरी है समझना कि आप कार्ब सोर्स जैसे ही बॉडी में डालते हैं आपकी बॉडी स्टोरेज मोड में चली जाती है क्योंकि इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप है, आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज मुझे भी इससे बहुत रिजल्ट मिला है।
वो ये है कि आपको कार्ब्स बंद नहीं करने हैं, आपको बिल्कुल भी कार्ब्स से भागना नहीं है। कार्ब्स बहुत आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, आपको अपनी आप जैसे आप अपनी एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में आप डिसाइड करते हैं कि जैसे सपोज़ आप मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं या फिर इवनिंग वर्कआउट करते हैं, या जब भी आपको लगता है कि आपके एक्टिविटी लेवल अभी बढ़ने वाले हैं, तो आप उससे पहले अपने कार्ब सोर्स को या उसके बाद अपने कार्ब सोर्स को अपनी डाइट में रखिए। तो जैसे अगर आप लेट्स से आप मॉर्निंग में वर्कआउट करने वाले हैं, तो वर्कआउट से आप 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप एक कार्ब सोर्स ले लीजिए आप, या फिर आप वर्कआउट के बाद बॉडी को रिकवरी के लिए आप कार्ब सोर्स दे दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आप वर्कआउट करेंगे बॉडी आपके कार्ब सोर्स को वहाँ पे यूटिलाइज कर लेगी, और जब आप सेडेंट्री या फिर अपने डेस्क पे रहेंगे या फिर सेडेंट्री रहेंगे, तो बॉडी कंटिन्यूसली आपके फैट सोर्सेज को यूज़ करती रहेगी। तो ये एक बहुत छोटी टिप है जो आप अपनी डाइट में डाल सकते हैं। एंड इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करें, क्योंकि ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो था और इस सीरीज़ अभी आगे और अराउंड 5-6 वीडियोज़ और हैं जिसमें हम हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियोज़ में इन द कमिंग वीडियोज़ ऑफ दिस सीरीज। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस होल सीरीज़। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। आई होप ये वीडियो आपको आपके फैट लॉस प्रोसेस में आगे भी हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद एटलीस्ट वन फ्रेंड ऑफ योर्स, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, and remember, fitness is more than abs.